नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। प्रार्थना फिर से कि सब्सक्राइब कर दिया करिए, थोड़ा सा उत्साहित हो जाता हूं। फिर से चर्चा उसी बात पर, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और उसके बाद नए नए मुख्यमंत्रियों का अपॉइंटमेंट। ये वीडियो में आप लोगों के से ज्यादा मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए बना रहा हूं। शीर्ष नेतृत्व को यह संदेश देना चाहता हूं कि इस बार बीजेपी की रणनीति कुछ और थी। क्या थी? केंद्र से राज्यों में लोग भेजे गए, उनको इस्तीफा दिलाया गया, उनको चुनाव लड़वाया गया, उनको चुनाव जितवाया गया, मतलब जीते वो चुनाव, और उसके बाद भी उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मैं हमेशा कहता था अपने वीडियोस में कि बीजेपी एक गलती कर रही है कि दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं का निर्माण नहीं कर रही है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आगे नहीं ला रही है। मैं ये अक्सर कहता था। इस बार क्या हुआ? बीजेपी ने वही काम किया कि दूसरी तीसरी पंक्ति के नेताओं को विकसित करना है, एक समीकरण बनाना है, मिश्रण करना है, केंद्र का इधर आए, इधर का उधर। मेरा अनुमान है कि अभी जो 24 का इलेक्शन होगा तो प्रदेशों से कई लोग केंद्र में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, जहां जहां प्रदेशों में मेजॉरिटी अच्छी है। मेरा यह अनुमान है। और मेरा यह सुझाव पहले भी था कि केवल आप मुख्यमंत्री नए मत बनाते हैं, वो तो अच्छी बात है, साथ में आप नए नए लोगों का चुनाव करिए, उनको चुनाव में उतारिए, नए नए लोगों को, प्रोफेशनल्स को, अच्छे ओरेटर्स को, जो अच्छा शासन प्रशासन जानते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, उनको आगे लाइए। देखिए, चुनाव जीते जाते हैं सिर्फ मोदी जी की लोकप्रियता पर। 95% मोदी जी की लोकप्रियता पर चुनाव जीता जाता है। वरना जहां मोदी जी लोकप्रिय हैं, वहां पे आप चौपाए को खड़ा कर दीजिए, वो जीत जाएगा। आप किसी को XYZ खड़ा कर दीजिए, किसी भी जाति का व्यक्ति उसको खड़ा कर दीजिए, वो चुनाव जीत जाएगा। क्योंकि वो चुनाव वो व्यक्ति नहीं जीत रहा है, वो नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। तो जब ये बात है, तो अभी तक कुछ गलतियां होती थी हमारी पार्टी के द्वारा कि दूसरी पार्टी के लोगों को शामिल कर लिया जाता था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को शामिल करना, या नरेश अग्रवाल, या दर्जनों ऐसे लोगों को शामिल करने, राजभर, इन सबको शामिल करने से क्या फायदा हो जाता है बताइए? इनमें से कोई भी एक व्यक्ति अपने बलबूते पर चुनाव जीत के कोई दिखा दे, और जब वो निकलता है तो वो रामायण के पन्ने जलाने लगता है, हमें डैमेज होता है। हमारी बीजेपी एक गंगा की तरह पवित्र है, उसको प्रदूषित करने के लिए अगर दूसरे दलों से बुलाए गए, अगर मेरा फायदा हो रहा हो हमारा, तब तो कोई बात भी है। कोई फायदा नहीं होता है। चुनाव मोदी शाह की लोकप्रियता पर जीते जाते हैं। शाह जी की रणनीति, मोदी जी का चेहरा। नए नए लोगों को लाइए, काडर मजबूत करिए, पढ़े लिखे लोग लाइए, ईमानदार लोग लाइए। नया व्यक्ति बेईमानी आसानी से नहीं करता है। आपको सैकड़ों, दर्जनों, मोदी जैसे तो नहीं, लेकिन मोदी के दशांश मिल जाएंगे। 50 साल तक बीजेपी को कोई नहीं हरा पाएगा। नेताओं का निर्माण करना पड़ेगा। निर्माण केवल मुख्यमंत्री बनाने से नहीं, आपको ग्राउंड लेवल से उठाना पड़ेगा। यह नहीं करना होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना अपने काम में मशगूल होते हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट होता है। 40-50 साल तक अपना काम करते हैं, लेकिन टैलेंटेड होते हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं शासन प्रशासन में। अब आपकी अगर ये जिद हो कि जो बिल्कुल नीचे से उठा है उसको लाएंगे, या बाहर वाला कोई हेलीकॉप्टर से लाएंगे, वो गलत है। आप उसको भी आप सीधे हेलीकॉप्टर की तरह ला सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यही करते थे। अटल जी ने सीधे सीधे मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उसके पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था अपने जीवन में। उसके बाद मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो भी मोदी जी ने कोई MP का चुनाव नहीं लड़ा था, सीधे MP बने और प्रधानमंत्री बने। इतना बड़ा हमें एक ऐसा ईश्वर का दूत मिल गया इस तरीके से। और अगर ये होता कि नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं होगा, और वो जो फलाना 5 बार का है, और फलाना उस जगह है, फलाना इस जगह, फलाने की जाति ये है, फलाने का ये समीकरण है, तो हम इससे वंचित रह जाते। तो अटल जी ये बात बहुत अच्छी तरह समझते थे। अब मोदी जी भी समझते हैं और समझ रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं। तो इस चीज को शीर्ष नेतृत्व आगे बढ़ाए।
24 के इलेक्शन में नए नए लोगों को, प्रोफेशनल्स को लाइए आगे, वो जीत के दिखाएंगे और आगे भविष्य में दर्जनों सैकड़ों सालों की नींव रख देंगे। जय हिंद, जय भारत।